अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना तबीब कुलूबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमू तस्लीमा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्क़ालना। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बआवाज़ बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, तमाम किस्म के दरूद व सलाम के तराने नबी रहमत रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो जाने कायनात भी हैं, ईमान कायनात भी हैं और रूह कायनात भी। मुहतरमीन, मुख्तलिफ महाफिल में और मुख्तलिफ ओकेजन पर, यानी 11वीं शरीफ खुसूसी तौर पर आती है, वलायत के मौजू पर गुफ्तगू भी होती हैं। हज़रत पीरान पीर अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शहबाज इलामकन, आपकी 11वीं शरीफ का तज़किरा भी होता है, घरों में मनाई भी जाती है, इंसिस्ट किया जाता है, लोगों को बताया भी जाता है, समझाया भी जाता है। इसके 11वीं शरीफ के जायज़ और नाजायज़ होने पर एतराज़ात अपनी जगह, कोई मनाया जा रहा है, कोई इनकार किए जा रहा है। कतई नज़र इन सब बातों से मैं जो आज बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हज़रत गौसे पाक की तालीमात क्या हैं।
वो हमें बताकर क्या गए। 11वीं करें भाई, बहुत अच्छा अमल है, सवाब का बायस है। लोग खाना खाते हैं, राजी होके जाते हैं, दुआएं देते हैं, पढ़ाई की जाती है, नातें पढ़ी जाती हैं, उनका जिक्र खैर होता है। बड़ा ही पसंदीदा अमल है, बड़ा ही। लेकिन क्या सिर्फ 11वीं शरीफ कर लेने से हमारा काम मुकम्मल हो गया? क्या खाना पकाकर, बदाना लाकर, नमक पारे लाकर, मिठाई लाकर, लोगों को, बच्चों को इकट्ठा करके बैठ के पढ़ने के बाद दुआ मांग कर हमारा काम मुकम्मल हो गया? क्या इसी को 11वीं कहा जाता है? क्या यही है बस 11वीं? 11वीं का असल मकसद ये है कि उन तालीमात पर अमल किया जाए जो तालीमात हजरत पीराने पीर तेरे लिए मेरे लिए छोड़कर गए। जो बातें बता कर गए उन पर अमल किया जाए। क्यों? इसलिए अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। उस्ताद एक बात बताता रहे, हम उस पर अमल ही ना करें। बड़े अच्छे उस्ताद हैं, बड़े अच्छे उस्ताद हैं, बड़े काबिल हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट उन असातिज़ा कराम का नाम आता है जिनके पास पढ़ते हैं। लेकिन असातिज़ा कराम की बात को ही नहीं माना तो फिर क्या किया? फिर तो किसी मकसद, कोई मकसद पूरा ना हुआ ना। तो तालीमात क्या है आपकी? आप क्या समझा कर गए, क्या सिखा कर गए, किस रास्ते पर चलने का दर्स दे कर गए, वो थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करूंगा आपके सामने रखूं। ख्वाजा महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन, आपके ज़माने में ये हुआ ऐसे कि लोग जमुना का पानी पिया करते थे। जमुना एक वो उनका दरिया है, गंगा और जमुना, जमुना का पानी लोग पीते थे। एक लड़की है, एक औरत है, वो जमुना क्रॉस करके दूसरी तरफ एक कुआं है, उस कुएं से पानी लेकर आई। रास्ते में हजरत साहब आपने इरशाद फरमाया, बेटा कहां से पानी लेके आई? अर्ज की हजूर जमुना के दूसरे किनारे एक कुआं है, उस कुएं से पानी लेके आई। इरशाद फरमाया, बेटा सारे जमुना का पानी पीते हैं, तू वहां से कुएं से पानी लेकर आई है, क्यों? अर्ज की हजूर मैंने कभी किसी को बताया नहीं, लेकिन आप तो हमारे मुर्शिद हैं ना, आपसे मैं छुपा भी नहीं सकती और दुख भी तो आपको ही बताने हैं सारे, लिहाजा आपको बता देती हूं। हजूर जमुना का पानी जूद हजम है, जल्दी हजम कर देता है हर चीज, और ये जो कुएं का पानी है ये खारा है, थोड़ा सा खारा है, ये खुराक जल्दी हजम नहीं करता। जमुना का पानी पीने से जल्दी भूख लग जाती है, कुएं का पानी पीने से भूख जल्दी नहीं लगती। मेरा मियाँ गरीब आदमी है, दुकान पर किसी जगह पर मजदूरी करके थोड़े से पैसे लाता है। हजूर मामला ये है कि अगर जमुना का पानी पिए तो बच्चों को जल्दी भूख लग जाती है, बच्चों को जल्दी भूख लग जाती, वो फिर खाना मांगते हैं। तो मैंने इसका हल यह निकाला है कि पानी ही उस कुएं से लाऊं, उस कुएं का पानी पीने से भूख जल्दी नहीं लगती। हजरत साहब ने यह सुना तो आंखों में आंसू आ गए। ख्वाजा महबूब इलाही आपने इरशाद फरमाया, वाह बेटा वाह, तुझे सल्यूट है। तेरा शौहर सारा दिन मेहनत करता है और तू उसके मेहनत के पैसे बचाने के लिए और अपने बच्चों को तसल्ली देने के लिए उनको खारा पानी पिला रही, तुझे सल्यूट है। चल ऐसा कर, आज के बाद तुझे वहां से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आज के बाद घर में बैठ। और मैं गरीब आदमी हूं, अमीर पीर नहीं हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं
कि हर महीने तेरे खाने का इंतजाम, तेरे बच्चों को खाने का इंतजाम महबूब इलाही की तरफ से तेरे घर में हो जाया करेगा, तेरे घर में होगा, मैं पहुंचाऊं। जरा हजूर क्यों? अपने इरशाद फरमाया इसलिए कि तू अपनी शौहर की इज्जत को रखने के लिए इतना कुछ कर रही। तो भाई ये दर्श देकर गए पीराने पीर, ये दर्श देकर गए। आज औरतों में से हया जा रहा है कि नहीं? मैं गलत तो नहीं कह रहा। अगर मियां मेरी कोई बात गलत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। औरतों में से हया खत्म हो रहा है, बेटियों में से हया खत्म हो रहा है, इन सब में से हया जाता यूं नजर आ रहा है जैसे जाता रहा या जाता रहा या चला जाएगा। तो भाई क्या बनेगा? मेरे गौस का जो दर्श है वो कहां है? गौस की 11वीं है, गौस का दर्श नहीं है। ये दर्श देकर गए बेटी अपने बाप की इज्जत को बचा के रखे, बीवी अपने शौहर की इज्जत को बना के रखे, बेटा अपने बाप के लिए जो कर सकता है कर गुजरे। मां की खिदमत का मामला मेरा गौस ये बता कर गए। तो कहां है? 11वीं है, लेकिन 11वीं का समर नहीं है। समर कैसे मिलेगा? हमने वो काम किए ही नहीं, हम वो कर ही नहीं रहे। तो भाई इस बात को जहन में रखो कि मेरे गौस बताकर क्या गए हैं। ये हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पोते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पोते हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला। कौन? बोलिए, नाम बोलिए उनका। हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला। अब तवाफ फरमा रहे। मरवान बिन अब्दुल मलिक का दौर है, खलीफा मरवान बिन अब्दुल मलिक ना, हाँ जी, खलीफा अब्दुल मलिक का दौर। तो अब्दुल मलिक जो है वो उसने देखा कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पोता है। कमाल है यार, कमाल शान पाई है ना इन लोगों ने। तवाफ करने के बाद हरम में ही खड़े वो आगे बढ़ा, खलीफा वक्त है, बादशाह है, आगे बढ़ा और आगे बढ़ के आकर कहता है हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला से कि हुजूर मैं वक्त का खलीफा, वक्त का सुल्तान, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। ये कोई उसने बुरी बात तो नहीं रखी? आपने उसे झिड़क दिया? आपने इरशाद फरमाया तुझे किस बेवकूफ ने सुल्तान बना दिया? किस बेवकूफ ने तुझे खलीफा बना दिया? और किसने? और तुझे तो सेंस ही नहीं है, तुझे तो शऊर ही नहीं है। ऊपर परेशान हो गया, कहता मेरे तो पसीने पांव से पसीना निकल कि ये वो हस्ती है कि कमाल है, इनके सामने किसी की क्या जरूरत है। तो वो कहने लगा हुजूर मेरी गुस्ताखी माफ फरमा दें, मुझे फरमा दें मेरा कसूर क्या है। आपने इरशाद किया तुझे शर्म नहीं आती? और हरम शरीफ के सामने अल्लाह के घर में बैतुल्लाह में खड़े होके मैं तुझसे मांगूंगा, मैं तुझसे मांगूंगा, तू कह रहे मेरे लिए को खिदमत, मैं दुनिया से मांगूंगा? मैं तो अल्लाह की बारगाह में खड़ा हूं, यहां किसी से नहीं मांगा जा सकता, यहां किसी से नहीं मांगा जा सकता। ओहो, समझ आ गई, बाहर निकल गया। जैसे आज कोई उम्रा करने जाए या हज करने जाए तो तवाफ के बाद बाबे फाहद से निकलता है बाहर, बाबे अब्दुल अजीज से निकलता है बाहर, तो खलीफा बाहर निकलकर ना दरवाजे से बाहर निकलकर हरम की हद से बाहर निकलकर खड़ा हो गया। अब हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला तशरीफ लाए। जब हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला तशरीफ लाए तो हाथ जोड़ के अर्ज करते हजूर माफ कर, हजूर अब मैं हरम से बाहर हूं,
अब मुझे हुक्म फरमाए, अब मुझे हुक्म फरमाए, मेरे लायक कोई खिदमत। आप मुस्कुराए। आपने इरशाद फरमाया, अच्छा तू जिद है कि तुझसे कुछ मांगूं, तो बता तुझसे दीन मांगूं कि दुनिया? अब उसका सवाल, आपका जवाब। तू कहता है मुझसे मांगे, तो बता तुझसे दीन मांगूं कि दुनिया? तो कहने लगा, हजूर दीन तो सारा आप लोगों के पास, मेरे पास तो दुनिया है। आपने इरशाद में, जा, अगर ऐसी बात करता, दुनिया तो मैंने उससे नहीं मांगी जिसने दुनिया बनाई है, उससे भी मैं दीन मांगता हूं, तुझसे दुनिया कैसे मांगूंगा? दुनिया तो मैंने उससे नहीं मांगी, यानी अल्लाह से। दुनिया तो मैंने उससे नहीं मांगी, उससे भी दीन मांगता हूं, नबी की कुर्बत मांगता हूं, अताअत मांगता हूं, फर्मा बरदारी मांगता हूं, सजदों की ताकत मांगता हूं। और मियां ये दर्श देकर गए हैं तेरे मेरे गौस। आज ये दर्श कहां है? आज ये दर्श कहां है भाई? आज खत्म हो गया। आज नौजवान मोबाइल मांगता है, लैपटॉप मांगता है। आज नौजवान आजादी मांगता है, अपनी मर्जी मांगता है। आज नौजवान कहता है जो मैं चाहूं वो मैं करूं। मेरे गौस ये दर्श देकर नहीं गए। मांगो, अपनी मर्जी से मांगो, लेकिन अल्लाह की रहमत मांगो, अल्लाह का फजल मांगो, सजदों की ताकत मांगो, आंखों में मोहब्बत और खौफ के आंसू मांगो। आज बच्चों को ये एतराजात हैं कि वालिदैन हमारी मर्जी के मुताबिक चलने नहीं दे रहे, या हमारी मर्जी हो नहीं रही। आज बच्चों की तलब भी तो बदल गई है ना। बच्चे भी तो वो मांगते हैं जो बच्चों को नहीं मांगना चाहिए। ये दर्श मेरा गौस देकर गया है। ये दर्श कहां है? नाराजगी का इजहार नहीं करना, लेकिन हकीकत यही। आज हालात बदल गए। आज जो चाहिए वो नहीं मांगा जा रहा, और अगर बंदा ऐसा हो जाए तो फिर दुनिया को तलपट करके रख देगा। मेरे रसूल सुना रहे हैं वाकया, अल्लाह के रसूल, नबियों के नबी, सुल्तानों के सुल्तान, बनी इसराइल कौम, अल्लाह का वली, नाम है शमऊन। क्या नाम है? शमऊन। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ा ताकतवर आदमी था शमऊन। 1000 साल इबादत की है उसने। कितना अरसा? 1000 साल। और जंगें लड़ी हैं इस इबादत के साथ, और काफरों के साथ लड़ाइयां की हैं, और रातों को इबादतें की हैं, दिनों को रोजे रखे हैं, और रोजे रख रख के जंगों में शामिल हुआ है। और उसकी हालत यह थी कि जिस जंग में भी शामिल हुआ कामयाब लौटा है। अब वो काबू नहीं आता था। बड़ा ही ताकतवर था, बड़ा ही ताकतवर था। उसके दुश्मन तंग आ गए। अब कई बार अपने भी जो होते हैं ना, वो पांव में बेड़ियां डाल देते हैं और पता नहीं क्या कुछ कर देते हैं। जड़ें काटने वाले अपने ही होते हैं भाई, ये बात अब ज़हन में रखें। आज क्या हुआ? लोग आए, उसकी बीवी से मिले, उसको लालच दिया। उसे लालच देकर कहने लगे, तू कभी ऐसा करे ना कि इसको बांध दे, हम इसे पकड़ ले, ये काबू ही नहीं आता। तो उसको हीरे जवाहरात, कंगन सोने की और पता नहीं क्या कुछ उसको पेशकश की, और दिया भी। उसने कहा ठीक है। आज वो आकर सोया है, तो बीवी ने ना, उसी की बीवी ने रस्सियों से बांध दिया, मोटी रस्सियों से। बड़ा ताकतवर है ना, इसलिए मोटी रस्सियों से बांधा। आंख खोली, देखा अपने आप को बंधा हुआ पाया, परेशान हो गया। कहते ये मुझे किसने बांधा? अल्लाह अकबर का नारा लगाया। जैसे उसने कहा ना अल्लाह अकबर, सारी रस्सियां टूट गई। और जब रस्सियां टूटी, उठ के बैठ गया। बीवी हैरान हो गई, अपनी बीवी से कहता मुझे क्यों बांधा? वो कहने लगी क्या हो गया? मैंने सुना है कि तू बड़ा ताकतवर है,
सारी दुनिया तेरी ताकत के कसीदे पढ़ती है। मैंने कहा देखूं तो वाकई ताकतवर है ये ऐसे ही। अब उसने धोखा किया। उसने कहा अच्छा, अगर ताकत देखना चाहती थी तूने देख ली? उसने कहा हाँ देख ली। चलो ठीक है। अब अगला मरहला, जंजीरों से बांध दिया, लोहे की जंजीरों से। दोबारा सोया, लोहे की जंजीरों से बांध दिया। अब जंजीर तोड़ना आसान नहीं है। ये किस्सा, ये वाकया मेरे रसूल सुना रहे हैं। अब लोहे की जंजीरों से बांधा, उसने आंख खोली, देखा अपने आप को जंजीरों से बंधा हुआ पाया। उसने फिर देखा, हैरान हो गया। फिर उसने नारा लगाया अल्लाह अकबर। जैसे उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, लोहे की जंजीरें पिघली और टूटी और टूट के बिखर गई। उठ के बैठ गए। बीवी ने देखा ये भी तोड़ दी है इसने। से पूछता है अब क्यों बांधा? वो कहने लगी देखना चाहता था ये धागे की बनी हुई कच्ची रस्सियां, ये तो तोड़ सकता है, जंजीरें भी तोड़ सकता है कि नहीं? उसने कहा देख लिया। उसने कहा देख। अब उसके करीब आना शुरू हुई, उसके पास बैठना शुरू हुई, उससे मोहब्बत, धोखे की मोहब्बत, हाथों से खाना खिलाना, उसके लिए खाने बनाना, और बातों बातों में उससे पूछा आखिर कौन सी चीज है जिससे तुझे बांधे तो तू खुल नहीं सकता? उसने कहा हाँ एक बात बता देता हूं, मेरे बाल। क्या? मेरे जिस्म के, मेरे सर के अपने ही बाल। इन बालों से अगर बांधो तो मुझे कोई नहीं खोल सकता, मैं तोड़ भी नहीं सकता। उसके बाल बहुत लंबे थे, जमीन तक आते थे। याद रखिए ये बनी इस्राइल कौम का वाकया है। शरीयत मोहम्मदिया में इतने लंबे बाल रखने की इजाजत है नहीं है। कितने लंबे बाल रख सकते हैं शरीयत मोहम्मदिया में? कितने लंबे? कानों तक या शानों तक, बस। इससे लंबे बाल मर्द नहीं रख सकता। तो जेड़े पीरा ने लंबियां लंबियां लटा छटियां ने, अब बताओ मुझे शरीयत कहां है? बताओ। तो फिर तोते भी नहीं, 6-6 महीने हो गए, साल साल गुजर गया जी, बाल जुड़े हुए हैं और हम उनको वली समझ रहे हैं। अब अंदर की हकीकत तो मेरा अल्लाह ही जाने, लेकिन बज़ाहिर जो मेरे रसूल का फरमान है, शरीयत सब पर हावी है भाई, शरीयत सब पर हावी है। सफाई निस्फ ईमान है। सफाई नहीं है तो ईमान कहां है? जिसकी जिस्म की सफाई नहीं, उसका आधा ईमान तो जाता रहा ना। बहरहाल ये बहस नहीं है भाई। शरीयत मोहम्मदिया में मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक बाल लंबे रखने हो, या कानों तक रखो या शानों तक रखो, इससे लंबे बाल नहीं है। अज तो मुंडे लंबे वाह के तो पिछे ले जाके तो फिर ओदियां पोनियां भी कर रहे हैं ना जी, फिर वो भी ला रहे हैं नाल पता नहीं की कैचर शैचर, तो कई कुछ हो रहा है। तो ये बहुत कुछ हो रहा है। अल्लाह मुझे आपको हम सबको माफ फरमाए, अल्लाह ऐसी लानतों से हमें महफूज रख दे। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब वो करीब आना शुरू हो गया। उसने कहा बस मेरे बाल हैं जिसके जरिए मैं काबू आ सकता हूं, उसके अलावा नहीं। अब उसने कहा ठीक है, पता उसको चल गया। अब वो सोया तो उसी के बालों से उसको बांध दिया, और उसके बालों से बांधने के बाद उसने बुलाया दुश्मनों को, और दुश्मनों को बुलाकर कहने लगी पकड़ लो अब इसको। अब ये नहीं उठ सके, और वो नहीं उठ सका। तो अब वो बालों से बंधा हुआ है और तड़पता है। उन्होंने आकर चारपाई को उठाया, बंधी हुई चारपाई पर बंधा हुआ था, और उस चारपाई को यूं खड़ा किया और खड़ा करके उसको ये सीधा उसी चारपाई के साथ वो बंधा हुआ अपने ही बालों से। अब वो खुल नहीं सकता था ना, तो उन्होंने आकर सबसे पहले उसका नाक काटा। क्या किया? क्या किया? नाक काटा। अब तकलीफ तो हुई होगी ना, लेकिन वो बोलता है और अपनी बीवी से कहता है तूने अच्छा नहीं किया। वो कहती क्या मैंने अच्छा नहीं किया? तूने मुझे दिया क्या है? भूख। खुद रोजे रखता है और जंगों पे चला जाता है और नमाजें पढ़ता रहता है। मुझे क्या दिया है? ये देख मुझे हीरे मिले, ये देख मुझे कंगन मिले, ये देख मुझे सोना मिला, ये देख दुनिया का माल मिला, ये सब कुछ मुझे मिला।
अब उन्होंने पहले नाक काटा, नाक काटने के बाद उसके कान काटे शमून के। अब लगे ना जुबान काटने, तो शमून ने आसमान की तरफ मुंह किया। अल्लाह का वली था बनी इसराइल में से, मेरे रसूल फरमाते उसने आसमान की तरफ मुंह किया और मुंह करके इल्तिजा किया है, पाक परवरदिगार सारी ताकतें तेरे पास है, तो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। ऐ परवरदिगार, अब तू देख रहा है मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है। मैंने क्या जुर्म किया? मुझे धोखे से मारा जा रहा है, मुझे धोखे से मारा जा रहा है। ये आवाज देने की देर थी, मालिकुल मुल्क की तरफ से बिजली कड़की। ये किस्सा, ये वाकया मेरा नबी सुना रहे। ये बिजली चमकी और जैसे ही बिजली चमकी है आग बरसी है। वो सारे मरे जो मारने के लिए आए थे, और औरत के पांव से आग जल लगना शुरू हुई, उसी की बीवी के पांव से आग लगना शुरू हुई, वो भी जल के राख हुई। कहां गया वो सोना? कहां गए हीरे जवाहरात? और फिर अल्लाह के वली को अल्लाह ने नाक भी दोबारा अता फरमाई, कान भी दोबारा अता फरमाए, हुस्न भी पहले से ज्यादा दिया। शर्त यह है कि हम अल्लाह के बंदे बन जाएं। ये दर्स से पाक देकर गए हैं। और भाई बस ये बात समझा रहा हूं, 11वीं का एहतमाम करे, बहुत अच्छा अमल है, लेकिन मेरे गौस की तालीमात कहां है? मेरे गौस जो फरमा गए, जो समझा गए, जो करके दिखा गए, वो कहां है? हलीम की देख बनाकर, पकाकर, खिलाकर मैंने, तूने समझ लिया मेरा काम पूरा हो गया, मिठाई बांटकर काम पूरा हो गया? नहीं, सिर्फ इतना काम नहीं। और यह भी याद रखें, यह असल नहीं है। असल वो ही है जो उन्होंने करके दिखाया, असल वो है। फजर की नमाज 5:30 बजे हो रही है, अब उठा ही नहीं जा रहा, नमाजी उठ नहीं है। अब तो जान निकल जानी चाहिए ना। क्यों नहीं खौफ आ रहा कि यार फजर के वक्त मैंने उठना है? क्यों नहीं जान निकल रही? क्यों नहीं चीख निकलती, हो मेरी फजर की नमाज रह गई? क्यों नहीं ये हो रहा? जहां कहीं भी हो मेरी जोर नहीं रहनी चाहिए, जहां भी हो मेरी असर नहीं जानी चाहिए। मेरी मगरिब और इशा की नमाज। रिज्क मांगते हैं, मेरे रसूल ने फरमा दिया जो रिज्क पाना चाहता है ना फजर छोड़े ना असर छोड़े। फजर और असर के वक्त रिज्क तकसीम होता है, पाना चाहते हो तो आ जाओ। तो भाई ये क्या कर रहे हैं हम? 11वीं शरीफ बड़ा अच्छा अमल है, बड़ा अच्छा अमल, बहुत ही अच्छा अमल है। खाना खिलाना बहुत अच्छा अमल है, लोगों को बुलाना बहुत अच्छा अमल है। मेरे गौस ने भी किया है। ये 10 और 11 की जो तारीख मुकर्रर हुई थी, ये पहले आपको सुना चुका हूं, बता भी चुका हूं। इसकी रीजन यही थी कि ये जो 11वीं शरीफ है, इसकी रीजन यही थी, असल यही थी कि आप लोगों, वहां लोग इकट्ठे होते थे, अब लोगों के लिए खाना पकाते थे। कोई किसी मकसद के लिए आ रहा है, कोई किसी मकसद के लिए आ रहा है, कोई किसी मकसद के लिए आ रहा है। आप लोगों को जमा करते, उस दिन सरकार के मिलाद का जिक्र होता, सरकार का जिक्र खैर होता, और वहां लोगों को खाना खिला के लोगों की हाजतें पूरी की जाती। जो जिस काम के लिए आता था, आप उसके हर काम को करने की कोशिश करते थे। ये गौसे पाक की 11वीं का असल ये है। लेकिन तेरे मेरे लिए जो वो छोड़ कर गए, वो क्या है? बस इतना हमने याद रख लिया कि हमने भी करना है। जो करने वाले काम है वो छोड़ दिया। ना नमाज पढ़ रहा हूँ, ना असर छोड़ रहा हूँ, ना बुग़्ज़ छोड़ रहा हूँ। कुरान पाक जो है, मेरे पास एक साथी आया, मुझे कहने लगा कारी साहब जनाब मेहरबानी फरमाओ जी, मेरा बड़ा मसला है। मैंने कहा क्या मसला हो गया तुझे? कहता जी ऐसे ऐसे अल्लाह ज़हनों में बात डाल देता है। मेरे ज़हन में ये बात आ गई। मैंने उससे कहा अपने घर जा, और अपने घर जाकर अपनी बीवी से पूछ किया तेरे घर में कितने कुरान पाक है? तो मुझे कहने लगा जी 9 कुरान पाक। मैंने कहा खुलते कितने? कहता कोई भी नहीं। मैंने कहा जब कुरान तेरे घर में बैठा तेरे लिए बद्दुआएं कर रहा है, तो मेरी दुआ तेरे लिए क्या किरदार अदा करेगी? अपने घरों में कुरान मैं नहीं खोल रहा, नमाज मैं नहीं पढ़ रहा, झूठ मैं नहीं छोड़ रहा, बुग़्ज़ मैं नहीं छोड़ रहा। नौजवान बच्चे अपने अपने लिहाफों में, अपने अपने कंबलों में जनाब अली मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, और वो गंद देख रहे हैं, और वो गंद डाल रहे हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। हम अपने बच्चों को समझा नहीं सकते, कह नहीं सकते किधर चले गए, कौन सा रास्ता था, किस रास्ते की तरफ निकलना था।
तो भाई ये बातें मेरा गौस समझा कर गए। गौस की तालीमात पर अमल करो, गौस पाक की तालीमात। मालिकुल मुल्क अल्लाह जल्ला वाला की बारगाह में इल्तिजा है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये बात मैंने पहले की है, इसलिए कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, अपनी फितरत में हम कुछ भी नहीं है। हम बनेंगे गौस के कदमों की बरकत से। और गौस के कदमों की बरकत क्या है? उनके दिए हुए दर्स पर अमल करने बात बन जाएगी। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल